तवांग जानते हैं कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री के पास है बच्चा। एक बात याद रखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री के पास में जो भी सड़कें बनेंगी, सड़क बनाने का काम जो होगा वो बीआरओ का होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बीआरओ क्या है, सुनिए जरा। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योगेश GKGS में। तो कहते हैं कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो बाबू अपने समय को यूं ही व्यर्थ ना जाने दो, यूं ही इस समय का सदुपयोग करो। और सदुपयोग के साथ साथ देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक होगा हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम बात करने वाले हैं सैला परियोजना पे। आप जानते हैं 9 मार्च 2024 को मोदी जी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। समझे, इससे संबंधित आपके एग्जाम, आपके वनडे कॉम्पिटिशन में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दें, सैला परियोजना क्या है? सैला परियोजना पूरी बात हम इस योजना ध्यान दें। तो सैला परियोजना के अंतर्गत देखिए दो सुरंग हैं और एक लिंक रोड है। आपसे पूछा जाएगा सैला सुरंग परियोजना भारत के किस राज्य में है ना, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। या सैला सुरंग परियोजना को कब शुरुआत किया गया है ना, इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो बाबू सैला परियोजना क्या है? तो सैला परियोजना की यदि मैं लोकेशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो लोकेशन इसकी सैला, और सैला क्या है? एक प्रकार की सैला पास है। ध्यान दें सैला पास है। और सैला पास कहाँ है? तवांग जिला में है। याद रखिए कौन सा जिला है? तवांग जिला है। और कौन से राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। आप जानते हैं उत्तर भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये जो बाबू ये सैला परियोजना है या सैला सुरंग परियोजना है जो 9 मार्च 2024 को मोदी जी ने जो देश को समर्पित की, तो ये कहां से चलती है? तेजपुर से चलेगी और तेजपुर से तवांग तक जाएगी। याद रखिएगा, तेजपुर से तवांग को जोड़ेगी, तेजपुर से तवांग को जोड़ेगी। और इसकी जो लंबाई है फ्रेंड, इसकी लंबाई है 12.04 किलोमीटर, अर्थात लगभग बोल देंगे 12 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 12.04 किलोमीटर। आधारशिला की बात करेंगे, अगला पॉइंट है आधारशिला। तो आधारशिला क्या है? जैसे इसकी शुरुआत कब हुई, नींव कब रखी गई है ना, तो नींव से अगर मैं बात करता हूं तो फरवरी 2019 को इसका आधारशिला रखी गई थी। अब बात करते हैं उद्घाटन की। नेक्स्ट पॉइंट है उद्घाटन। तो उद्घाटन कब हुआ? 9 मार्च 2024 को। और उद्घाटन करने वाले कौन है? प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। आगे हम बात करते हैं इस परियोजना को, सैला सुरंग परियोजना को बनाने में लागत कितनी आई, रुपया कितना खर्च हुआ? तो रुपया हुआ है 825 करोड़ रुपया। याद रखिएगा 825 करोड़ रुपया लागत आई है। उद्घाटन हुआ था इसका 9 मार्च 2024 को और आधारशिला या नींव रखी गई थी फरवरी 2019 में। समझ में आई बात नहीं? लंबाई कितनी है? 12.04 किलोमीटर। आगे बात करेंगे तैयार करता कौन है, किसने तैयार किया है इसको? तो आप जानते हैं ये तवांग, आप तवांग जानते हैं कहां है? ये अरुणाचल प्रदेश में है और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बाउंड्री के पास है बच्चा। एक बात याद रखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री के पास में जो भी सड़कें बनेंगी, सड़क बनाने का काम जो होगा वो बीआरओ का होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये बीआरओ क्या है, सुनिए जरा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात सीमा सड़क संगठन। याद रखिए इंटरनेशनल बाउंड्री के पास में, अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास में जो सड़क बनाने का काम होता है वो बीआरओ का होता है बच्चा। आगे हम बात करने वाले हैं, ध्यान दें खास बात क्या है ना, जो आप देख रहे हैं चर्चा में है। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि सैला सुरंग परियोजना चर्चा में। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये खास बातें हैं इसके अंदर। कुछ खास बात क्या है? देखिए पहला पॉइंट है यह है सुरंग, ध्यान दें यह सुरंग एलएसी के पास में स्थित है। आप जानते हैं भारत और चाइना के मध्य एक रेखा है, एलएसी रेखा है ना, एलएसी रेखा। एलएसी का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, इसके बारे में हमने अलग वीडियो में बताया है। तो यह सुरंग जो है एलएसी के पास में स्थित है। अगला पॉइंट है इससे भारतीय सेना की ताकत में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। याद रखिए एलएसी के पास में अगर ये सुरंग बनी हुई है तो कहीं ना कहीं चाइना को ध्यान में रखते हुए ये सुरंग बनाई गई है। 1962 का कहा जाता है, अक्टूबर 1962 में जब चाइना ने भारत पर अटैक किया था तो तवांग को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इसको अपनी स्वेच्छा से ही तवांग बाद में इसने छोड़ भी दिया था। याद रखिए, लेकिन अब कुछ समय पहले से 2011-12 से चाइना क्या है, चाइना तवांग को फिर अपना बताता आ रहा है कि तवांग हमारा है, तवांग हमारा है। तो याद रखिए मोदी सरकार ने चाइना की जो थिंकिंग थी, चाइना की जो सोच थी, चाइना की जो विचारधारा थी उसको ही पलट दिया।
बाजी बिल्कुल पलट दी। याद रखिए, तो इससे भारतीय सेना की ताकत में काफी इजाफा देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है बच्चा, 24 घंटा 7 दिन कनेक्टिविटी चालू रहेगी। ये है बहुत खास बात। तो 24 घंटे 7 दिन अर्थात 365 दिन, याद रखिए 24 घंटे कनेक्टिविटी चालू रहेगी। ऐसा नहीं कि 2 महीने के लिए ये सुरंग चालू हुई फिर 10 महीने ऑफ रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये 24 घंटे 7 दिन कनेक्टिविटी चालू रहेगी। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दें, इससे कारोबार और पर्यटन में काफी इजाफा होगा। याद रखिए, जब 24 घंटे 365 दिन ये कनेक्टिविटी चालू रहेगी तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। समझ में आई बात नहीं? और खास बात क्या है, इससे भारतीय सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। और क्या खास बात है, यह सुरंग एलएसी के पास में स्थित है। याद रखिए, और कहां किसको जोड़ती है, तेजपुर से तवांग को जोड़ती है। याद रखिए, और तवांग क्या है, तवांग वो क्षेत्र है, तवांग याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का जिला है। ये भूटान, इधर पश्चिम में भूटान से लगता है और उत्तर में इसके तिब्बत चीन है, समझे। तो तवांग ये वही क्षेत्र है जो हमने अभी आपको अक्टूबर 1962 की कहानी बताई थी। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेला परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश। कहां से कहां जोड़ती है, तेजपुर से तवांग को जोड़ती है। तवांग कहां पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में एक जिला है तवांग, याद रखिएगा। अब बात आती है कि सेला परियोजना की लोकेशन, जस्ट लोकेशन क्या, बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन आप क्या कहेंगे, सेला परियोजना जो है सर सेला पास में स्थित है। सेला पास जानते हैं, सेला जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही सेला पास है।